सीमन को बहाते रहेंगे, अगर आप रिलेशन बनाते रहेंगे चाहे पार्टनर के साथ चाहे गर्लफ्रेंड के साथ, तो आपकी वेरिकोसील हील नहीं होगी, ध्यान रख के चलना। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर योगी आयुर्वेदा पे हम लोग हर बार नए विषयों पर जानकारी देते हैं। और आज एक ऐसा मसला है, हमारे पास काफ़ी मैसेजेस आए हैं जिसमें पेशेंट्स की प्रॉब्लम है कि हमें वेरिकोसील का सही समाधान जो है प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। हमारे आसपास जहाँ भी हमने इलाज कराया है, हमें कहीं ना कहीं वेरिकोसील में पेन भी रही है, डिस्कम्फर्ट भी हो रहा है, तो नसों में फूलापन थोड़ा बहुत 5-7 पैसे कम हुआ है, पर कोई सही कामयाब हल हमें अभी तक नहीं मिल रहा है। तो भाइयों, सबसे बड़ा इस वीडियो में एंड तक बने रहना। इस वीडियो के बाद मैं आपको एक नई वीडियो अगली और दे रहा हूँ वेरिकोसील के अलावा हाइड्रोसील। वो हमारे पास एक्सेप्शनल केस आए थे, तो मात्र हमें उनको लगा है 3 से 4 महीने। 1400 सीसी था उनका हाइड्रोसील गोली भरा पड़ा था, और 1400 से फिर हमें 450, 500, 500 से हम लोग 150, और उनकी परसों की जो आई है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, वो अब सिर्फ 50 सीसी रह गया है। तो बहुत खुशी की बात है, नॉन सर्जिकल इन्होंने इलाज कराया। तो हमारे पंचकूला के लोकल भाई साहब हैं खास, और उनकी मैं रिपोर्ट्स आपसे उस वीडियो अगली में शेयर ज़रूर करूँगा। तो इस वीडियो में जो समझने वाली बात है वेरिकोसील ने, वेरिकोसील में सबसे बड़ा आपको समझने की बात है, मैंने कई वीडियोस में पहले ही बताया कि सबसे पहले तो खान पान का परहेज होना चाहिए। आपकी प्रॉब्लम जो दिनों दिन बढ़ेगी, आपके खान पान आहार विहार से बढ़ेगी। मैं आपको बता चुका हूँ, कच्चा प्याज, कच्ची हरी मिर्ची, मीट मछली, शराब और सेक्स बंद रखना है। रिलेशन आपको बिल्कुल नहीं बनाना, सीमन नहीं निकालना है। इसमें शुक्र की आपने जो शुक्र को संभालना है, जितना आप शुक्र को बचा लेंगे, जितना आप सीमन को बचा लेंगे, उतना आप जल्दी वेरिकोसील पर जीत पा लेंगे। अगर आप सीमन को बहाते रहेंगे, अगर आप रिलेशन बनाते रहेंगे चाहे पार्टनर के साथ चाहे गर्लफ्रेंड के साथ, तो आपकी वेरिकोसील हील नहीं होगी, ध्यान रख के चलना। क्योंकि जिमर्स भी करते हो, हैवी भी वेट लगाए, तो उसके कारण भी दिक्कतें हमें आना। टाइट पैंट पहनना, गर्म तासीर की चीज़ें खानी, इसके अलावा हमें जो है कई बारी कोई बाइकिंग यूज़ करता है, जैसे अलग अलग कारण मैं वेरिकोसील में बता चुका हूँ, या ट्रैक्टर ड्राइव करना, खड़े रहना, पेशेंट्स को प्रॉब्लम आती है, कमर दर्द रहना, या बहुत हाई ड्रग मेडिसिन डोज लेनी, टेस्टिकल में चोट लग जानी, ये कारण रहते हैं। तो मूलतः हमें लेके चलना है कि वेरिकोसील का जो सही समाधान है, हमें उसको लेके चलना है कि आपकी जो वेरिकोसील आई, वेरिकोसील होने में सही जो समाधान आपको मिलना है, निश्चय ये होना चाहिए कि आपकी जो प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट है, उसमें आपकी जो है हिस्ट्री ली गई, प्रॉपर 30-35 सवाल पूछे गए, आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ टेस्टिस हुआ नहीं हुआ, आपकी जो हिस्ट्री लेने में जो 30-35 साल में आपकी जो प्रकृति है उसके बारे में क्या जांचा गया, आपकी वायु, पित्तज, कफज कौन सी प्रकृति है, द्वंद्वज है या सन्निपातज है, कौन सी प्रकृति है, आपका आहार विहार कैसे चल रहा है, इन चीज़ों पर ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो जब ये निर्भर करता है, निर्भर करेगा, तो उसके हिसाब से इलाज भी वेरी करेगा। जैसे एक माँ के 2 बच्चे हैं, उनका स्वभाव एक नहीं मिलता, तो मेरे पास जो ट्रीटमेंट है वो सेम, एक पेशेंट को दवाई सभी को वेरिकोसील को सेम नहीं जाती है। किसी की मात्रा कम रहती है, किसी की थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, किसी की हमें मेडिसिन में वीनस ब्लॉकेजेस को क्लियर करना है, किसी में हमें टेस्टिकल की स्पर्म काउंट को सेट करना है, किसी की जो वैल्व्स हैं वीक है उसमें स्ट्रेंथिंग देनी है। हर पेशेंट में दवा कारण के हिसाब से चेंज होगी, दवा कभी एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन यूनिट खुद का है। डॉक्टर एकनीत कौर जो मेरे बेटर हाफ है बीएमएस, उनकी देख रेख में ये सारी दवाइयाँ बनती हैं। तो हमारी दवाइयाँ यूएस एफडी अप्रूव्ड है, जीएमपी सर्टिफाइड है। सबसे पहले आपको वेरिकोसील में ध्यान रखने चलना है, गोली में जो लाली है वो नहीं होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, गोली में हीट नहीं होनी चाहिए। जो नाड़ों में सूजन आ रही है, वो जो ज़्यादा नसें फूल रही हैं ऊपर की तरफ है, ध्यान रख के चलना, मिडल में है या नीचे की तरफ है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो ये जो नाड़े हैं आपकी, जो है तीनों नाड़े ऊपर, नीचे या साइड में, तीनों में किसी भी एक जगह अगर आपकी नसें फूल रही हैं तो आप वेरिकोसील के पेशेंट हैं। और गोली जो है आपकी लटकनी नहीं चाहिए, जिसको हम लोग लेके चलते हैं 2 उंगली, 3 उंगली, 4 उंगली, आपके पीनस के बेस से नीचे 2 उंगली, 3 उंगली, 4 उंगली, कितनी गोली लटक रही है। जितनी आपकी गोली ज़्यादा लटकेगी, क्रीमेस्टर मसल मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में, आज से 10-15 साल की सारी वीडियोस में मैं हर बार बताता हूँ, जितना आपका क्रीमेस्टर मसल वीक होगा, आपकी स्ट्रेंथनिंग टेस्टिकल में नहीं आएगी, पावर नहीं बनेगी, उसके कारण आपका स्पर्म भी नीचे जाएगा, काउंट भी नीचे जाएगा, एक्टिव भी नीचे जाएगा, और इसके कारण आपको धीरे धीरे हार्मोन इम्बैलेंसेस, टेस्टिकल का साइज छोटा पड़ना, वेरिकोसील से अलावा आपको एट्रोफी के चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे। या इसमें कई बार क्या होता है, पेशेंट में सैक्रोलिथेसिस की जो मैं रिपोर्ट्स, हमारी पेशेंट की रिसेंट वीडियो है, अमृतसर से पेशेंट थे हमारे पास, उन्होंने रिसेंट वीडियो दी, उनको सैक्रोलिथेसिस था और एपिडेमल सिस्ट भी थी, और मात्र वो 2-2.25 महीने में 90%, 80 से 90% वो ठीक हुए हैं, उनको बहुत खुशी है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है, हर मरीज का कारण, रोग का, बीमारी का और औषध हमेशा अलग होगी, ध्यान रख के चलेगा। इसके अलावा वेरिकोसील में मैंने आपको कई बार बताया है, टाइट अंडरगारमेंट्स नहीं पहनने, सपोर्टर मत पहनो मेरे भाई, सपोर्टर का कपड़ा मोटा होता है, इसके लिए हमने
लास्ट ईयर से हमने एक सेवा शुरू करी है, फ्री सेवा। जो भी मरीज हमसे दवा मंगवाते हैं उनको हम लोग लंगोट अपनी तरफ से भेजते हैं। ये लंगोट बिल्कुल कॉटन का, जो मलमल का कपड़ा मैं बताता हूँ, क्योंकि लोगों को मलमल का कपड़ा जो है कॉटन का सही ओरिजिनल नहीं मिल पा रहा था, तो हम लोग दवा के साथ उनको जो है मलमल का ये कॉटन का कपड़ा प्रॉपर भेजते हैं। वेरिकोसील में जो पेशेंट ने बांधना है, मैं उसको तरीका भी समझा देता हूँ। तो जब आप ये वेरिकोसील के लिए जो पेशेंट बांधेंगे, इसको जैसे अपने लंगोट को बांधा अपनी कमर पे, ऐसे आगे आपने नाभि की तरफ इसको जैसे कमर पे आगे लाए, टाइट करा, टाइट करके आपने लंगोट को जैसे इधर से लाया, आप इधर घुमाया, तो नीचे जो पल्ला है जो पीछे लेकर लॉक लगाते हैं वो नहीं लगाना, ध्यान रखना। आपने इसको साइड में ले जाना है, नीचे इसको बॉल्स की तरफ सिंगल तय रखना, याद रखिए। अब अगर इसको आप नीचे से डबल तय कर दोगे तो नीचे बॉल्स में फिर हवा नहीं जाएगी, ध्यान रख के चलना। तो नीचे हमें इसको सिंगल तय ही रखना है। अगर आप पीछे, आज नहीं पीछे 50 साल पीछे जाएं या 30 साल पीछे भी जाएं, 40 साल, उसमें आप देखेंगे जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, दादा परदादा, वो लुंगी पहनते थे। वो पैंटों का शौक नहीं था, वेस्टर्न कल्चर नहीं था वहाँ पे, तो लुंगी पहनते थे, नीचे बॉल्स को हवा लगती रहती थी। और रात को कोई भी पार्टनर्स है, मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, प्राइवेट पार्ट्स में अंडरवियर मत पहनिए, बॉल्स में हीट बढ़ेगी और आपकी दिक्कतें बढ़ती रहेंगी। इसमें जो आपको इलाज को लेकर चलना है, जब हम आयुर्वेद राइन ट्रीटमेंट देते हैं, नाड़ों में जो सूजन है उसको कम करना है, सीमन को बढ़ाना है। जब आपका सीमन की उपलब्धि 5% रह गया, वेरिकोसील वाले पेशेंट का मान लो, एक नहीं हज़ारों पेशेंट रहते हैं हमारे पास, 5% रह गया, 5 से धीरे धीरे मैं 10-12 पे लेके जाता हूँ, 18 पे लेके जाता हूँ। या नील स्पर्म वाले हैं वो भी बेटर होने शुरू होते हैं। केस टू केस वेरी करता है, पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है, उसके रिजल्ट क्या है। जब आपकी प्रॉब्लम्स ठीक होंगी, आप सही समाधान लेंगे, तो आप एक मरीज अगर ठीक होगा तो 100 मरीज ज़रूर भेजेगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सही इलाज, सही कार्य अगर लेके चलेंगे, सही औषध जाएगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहती। क्योंकि योगीज आयुर्वेदा का निश्चय है स्वस्थ भारत मजबूत परिवार, योगीज आयुर्वेदा मतलब सही उपचार। तो योगीज आयुर्वेदा का स्लोगन आप ये हमेशा माइंड में सेट रख के चलिए कि आपको सही उपचार लेना है तो योगीज आयुर्वेदा में दिए नंबरों पे आप कॉल करिए, आपको सही उपचार गाइड करा जाएगा। योगी जी से, मेरे से बात कराने के लिए आप ऑनलाइन कंसल्ट करिए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी लगवाइए, उसके बाद आपकी हिस्ट्री होगी, फिर उसके कारणवश जो मेरे से बेस्ट पॉसिबल आपकी ट्रीटमेंट आपकी सेवा में भेजना है, ताकि आपको सही समाधान मिल पाए, तो हम जरूर भेजेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए, उन लोगों का, दोस्तों का भला करिए जिनको सही उपचार अभी तक नहीं मिल पा रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।